हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी थर्ड क्लास है कोरल ड्रॉ की और आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड टूल बार्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है हमारा स्टैंडर्ड टूल बार्स, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है न्यू। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। और अगर हम Ctrl+N शॉर्ट कमांड है इसकी, अगर हम Ctrl+N प्रेस करते हैं तो भी यही डायलॉग बॉक्स आएगा। और अगर हम वेलकम स्क्रीन पे जो हमारा सबसे पहले हम कोरल ड्रॉ ओपन करते हैं, वेलकम स्क्रीन नज़र आती है हमें। यहाँ पर ये न्यू डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भी वही डायलॉग बॉक्स आएगा। और अगर हम फाइल में जाके, फाइल मेन्यू में जाके और न्यू पे क्लिक करते हैं तो भी हमारा वही डायलॉग बॉक्स आएगा। तो दोस्तों चलिए क्रिएट करते हैं हम न्यू पेज। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन है नेम। यहाँ पर हमें कोई नेम देना होता है हमारे प्रोजेक्ट का, जिस पे हम काम कर रहे हैं, हम क्या चीज़ बना रहे हैं, उस चीज़ का नाम यहाँ पर देना होता है हमें। तो चलिए हम यहाँ पर अपने क्लास 3 का नाम देते हैं। मैंने यहाँ पर नाम दे दिया क्लास 3। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है दोस्तों इसमें प्रीसेट सेट करने का। हमें यहाँ पर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट प्रीसेट दिए हुए हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। हमें किस चीज़ के लिए काम करना है, हम प्रिंटिंग के लिए अगर काम करते हैं तो हम CMYK सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि प्रिंटिंग की जो मशीनें होती हैं वो CMYK 4 कलर से मिलके और फिर कलर बनाती हैं। C से सियान, M मैजेंटा, Y येलो और K मतलब काला। ये 4 कलर से मिलके हमारे कलर्स बनते हैं। तो प्रिंटिंग में हमारा CMYK यूज़ होता है। तो अगर हमें प्रिंट करना है तो हम CMYK सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट बनानी है या फिर हमें किसी स्क्रीन पे दिखाना है तो फिर हम RGB कलर लेंगे, क्योंकि RGB कलर थोड़ा लाइट कलर होता है, वो स्क्रीन पे कुछ अच्छे तरीके से दिखता है, हमें शो करता है। और लाइट कलर होते हैं तो अच्छी तरीके से वो दिखता है। और अगर हमें प्रिंट करना है तो हम CMYK पे क्लिक करेंगे। और अगर हम किसी वेब के लिए कुछ बना रहे हैं, उसके लिए छोटी फाइल्स चाहिए होती हैं हल्की सी, तो हम वेब पे क्लिक करेंगे। तो ये यहाँ पर जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं ये वेब के रिगार्डिंग आ रहे हैं, सारे पिक्सल्स में हो गए सारे। और अगर हम कोई कस्टम साइज़ बनाना चाहते हो तो हम कस्टम पे क्लिक करेंगे। और चलिए हम प्रिंट के लिए कुछ फाइल बना रहे हैं तो हम CMYK सेलेक्ट करते हैं। और इसके बाद हमारा ऑप्शन आ रहा है थर्ड वाला साइज़। हमें कोरल ड्रॉ ने कुछ बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ दिए हुए होते हैं। अगर हम यहाँ से कोई साइज़ लेना चाहें तो ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे साइज़ दिए हुए हैं, A4, A3 लेटर साइज़, लीगल साइज़ और भी कई तरह के यहाँ पर साइजेस दिए हुए होते हैं। हम अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई साइज़ लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर A4 सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर विड्थ और हाइट, हमें अगर कोई विड्थ, अगर अपनी तरफ से कोई विड्थ हमें देना है तो हम यहाँ से इसका डाल सकते हैं। और हाइट अगर हमें कोई लेना हो तो हम यहाँ से अपने हिसाब से कुछ हाइट अगर जो हमें लेना हो वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। हम कैसा पेज लेना चाहते हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, तो मैं पोर्ट्रेट कर देता हूँ। इसके बाद नंबर ऑफ़ पेजेस, कितने पेज लेने हैं हमें, वहाँ यहाँ पर हम अगर डाल देंगे 1 2 3 4 तो उतने पेज, ये जब हम ओके करेंगे तो उतने ही पेज वहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। तो अभी हम 1 रखते हैं। इसके बाद है प्राइमरी कलर मोड और सेकेंडरी कलर मोड, कौन सा आप रखना चाहते हैं, RGB या CMYK। तो हम प्रिंट के लिए बना रहे हैं तो हम CMYK रखेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं CMYK कर देता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर CMYK हो जाएगा। अगर मैं प्रीसेट RGB कर देता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट RGB यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाएगा। और अगर मैं वेब कर देता हूँ तो ये वेब पे भी हम जो वेब हम बना रहे होते हैं वो स्क्रीन के लिए बना रहे होते हैं, तो वो भी RGB कलर्स यूज़ होते हैं उसमें भी। तो यहाँ पर RGB शो कर रहा है तो हम यहाँ से CMYK कर देते हैं। और ये रेजुलेशन है, रेजुलेशन कितनी रखनी है हमें। अगर हम कोई वेब के लिए वेब पेज वगैरह या फिर कुछ बना रहे हैं तो 72 या 96 रख सकते हैं। अगर प्रिंट के लिए बना रहे हैं तो 300 रख सकते हैं। अगर कोई सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह बना रहे हैं तो हम 100 भी या 150 रख सकते हैं। तो प्रिंट के लिए 300 रखते हैं हम, सबसे हाई रेजुलेशन। और ये 300 DPI रखते हैं। DPI मतलब डॉट पर इंच। जो हमारे प्रिंटिंग में 300 DPI सबसे बेस्ट है, तो हम 300 रखते हैं। इसके बाद प्रीव्यू मोड है जो हम इसमें इन्हेंस रखते हैं। मैं अंदर अगर
ओके करूँगा, मैं पेज क्रिएट कर लूँगा, तो मैं आपको बता दूँगा कि हमने इन्हेंस क्यों रखा और नॉर्मल में क्या मोड है, और अगर मैं वायर फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ तो फिर क्या मतलब इसका मतलब होगा। तो अभी हम इन्हेंस पे क्लिक करते हैं, और ये कलर सेटिंग वगैरह है, ये एडवांस लेवल की है। तो अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जब हम एडवांस पे पहुँचेंगे तो मैं आपको इसके बारे में फुल डिटेल्स में बता दूँगा। अभी हम इसको यहाँ से ओके करते हैं, और एक ऑप्शन और आ रहा है इसमें, डू नॉट शो द डायलॉग अगेन। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे तो फिर बाद में अगर आप न्यू पेज लेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा, और डायरेक्ट न्यू पेज क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो फिर ये हमें डायलॉग बॉक्स देगा कोरल ड्रॉ। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस पर क्लिक ना करें, क्योंकि अगर आप ये डायलॉग बॉक्स अगर आपके पास आता है तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी से कोई साइज़ वगैरह डाल के और ले सकते हैं, पेज क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें दो ऑप्शन और नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये सेव वाला बटन और डिलीट का। सेव वाला है, इसमें हम कोई प्रीसेट सेव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स फिल कर दी जो जो हमें चाहिए, और अब मैं अगर यहाँ पे इसको सेव करके यहाँ पर मैं कोई नाम दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर माई डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो देखो दोस्तों, अगर मैं इसको क्लोज़ कर दूँ और दोबारा अगर मैं न्यू पेज लेता हूँ तो यहाँ पर वो भी शो करेगा जो हमने यहाँ पर एक अपना प्रीसेट बना रखा है, माई डॉक्यूमेंट। ये रहा, जो जो मैंने इसमें फिल करा था वही वही इसमें आ गया। अगर हमें इसको डिलीट करना तो हम सिंपल इसी पे जाकर और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, तो ये हमारा जो हमने प्रीसेट बनाया था वो डिलीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर CMYK के मोड रखते हैं और A4 साइज़ ले लेते हैं, और यहाँ से आप यूनिट ले सकते हैं। मैं इसको इंच में ले लेता हूँ, और साइज़ भी मैं लेटर साइज़ अपने हिसाब से साइज़ कर लेता हूँ 8.5, और इसकी हाइट जो होगी वो 11 इंच की होगी। और यहाँ से मैं पोर्ट्रेट ही ले लेता हूँ, और नंबर ऑफ़ पेजेस में 1 रखता हूँ। CMYK कलर सेलेक्ट करा है मैंने, और 300 DPI इसका रेजोल्यूशन सेट करा है मैंने, और मैं इसको ओके कर देता हूँ दोस्तों। तो देखिए हमारा न्यू पेज सेलेक्ट हो चुका है। जैसा मैंने वहाँ पर साइज़ डाला था 8.5 यहाँ भी, और 11 इसकी हाइट थी और 8.5 इसकी ब्रीथ थी, तो वही यहाँ पर साइज़ आया है। तो दोस्तों चलिए, हम बात कर रहे थे स्टैंडर्ड टूल बार की। तो इसका सबसे पहला ऑप्शन जो था न्यू पेज क्रिएट करने का, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है इसका, ओपन, इस पर क्लिक करके आप कोई अगर डॉक्यूमेंट्स आपने सेव कर रखा है तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं, और या तो आप Ctrl+O अगर प्रेस करें तो भी वही डायलॉग बॉक्स आएगा, या फिर आप फाइल में जाके अगर ओपन करते हैं तो भी वही डायलॉग बॉक्स आएगा, या फिर वेलकम स्क्रीन पे जो यहाँ पर ओपन अदर दे रहा ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे फिर भी वही डायलॉग बॉक्स आएगा। तो चलिए मैं यहाँ से आपको ओपन करके दिखा देता हूँ फाइल। जैसे ये कवर डिज़ाइन हमने करा था, इसको मैंने ओपन करा, यहाँ से ये ओपन कर सकते हैं हम। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। इसके बगल में एक एरो आपको नज़र आ रहा होगा छोटा सा, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये जो हमने रिसेंट वर्क करा होता है, रिसेंट में जो हमने काम करके और फाइल्स को सेव करी रहती हैं, तो 8-10 फाइल यहाँ पर शो हो रही होती हैं जो हमने रिसेंटली काम करा होता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से उसको ओपन कर सकते हैं, आपको इसकी फ़ाइल में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे वेलकम स्क्रीन में मैंने आपको बताया था, ओपन रिसेंट, जो भी हमने काम, अभी मैंने ये कवर पेज खोला था तो यहाँ पर कवर पेज शो हो रहा है। आप इस पर डायरेक्ट क्लिक कर देंगे तो ये खुल जाएगी, हमें फ़ाइल के लोकेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से ये विजिटिंग कार्ड मैंने इससे पहले किसी का बनाया था, अपने दोस्त का, तो ये खुल गया, ओपन हो गया। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ये आप समझ गए, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हम कोई जो सेव कर रखे होंगे उस फाइल पे लोकेशन पे जाके और किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं। और अगर इसके बगल में जो एरो दे रहा है यहाँ पर रिसेंट जो हमने काम करा होगा उसे हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद थर्ड ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सेव। अगर हमने यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अपना आर्ट वर्क वगैरह तैयार कर लिया है डिज़ाइन करके, और उसके बाद अगर हम इसको सेव करना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेव का डायलॉग बॉक्स देगा। हम यहाँ पर लोकेशन अपना यहाँ पर लोकेशन देंगे जहाँ पर हमें सेव करना होगा, और यहाँ पर हम इस फाइल का नाम रख देते हैं
क्लास 3। और यहाँ पर कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए होते हैं, जैसे हमारे कोरल का एक्सटेंशन फॉर्मेट है CDR, तो ये CDR में सेव होगी। अगर आप किसी और फॉर्मेट को सेलेक्ट करते हैं तो ये उसी फॉर्मेट में, जैसे मैंने इलस्ट्रेटर का फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया तो ये इलस्ट्रेटर की फ़ाइल में सेव होगी इलस्ट्रेटर की फॉर्मेट में। तो हम यहाँ से CDR ही रखते हैं क्योंकि हम कोरल में काम कर रहे हैं और हम इसी में सेव करना चाहते हैं। यहाँ पर दोस्तों सेलेक्ट ओनली, अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो जो ये सेलेक्ट कर रखा आपने ओनली वही सेव होगा। अगर आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो ये पूरी फाइल सेव हो जाएगी। और यहाँ से आप जो वर्जन 18 लिखा है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे वर्जन दिए हुए हैं ओल्ड वर्जन कोरल के। आप किसी भी वर्जन में इसको सेव कर सकते हैं। अगर आपने 18 वर्जन में सेव कर दिया तो ये 18 से जो पहले के ऑप्शन है उसमें ये ओपन नहीं हो सकता, और 18 के बाद वाला जो ऑप्शन 19 होगा 20 होगा उसमें ये ओपन कर सकते हैं। अगर आप किसी 14 वर्जन के कोरल में इस 18 वर्जन के फाइल को सेव कर दिया और 14 वर्जन में ओपन करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए अगर आप मान लीजिए आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया, कोई आर्टवर्क अपना बना लिया और उसको आपको फाइल कहीं और देना है जहाँ पर कोरल 14 या फिर 15 यूज़ हो रहा है, तो आप इस 15 वर्जन में करके सेव करेंगे, फिर आप उसको फाइल देंगे। तो अभी मैं इसको 18 में सेव करता हूँ क्योंकि ये फ़ाइल मैं खुद ही डिज़ाइन कर रहा हूँ और खुद ही मेरे पास रहेगी। तो यहाँ से हम सेव करेंगे तो ये फ़ाइल सेव हो जाएगी। या और इसका शॉर्टकट की है Ctrl+S। Ctrl+S से भी ये फाइल ये वही डायलॉग बॉक्स आएगा। और फाइल में अगर जाएंगे तो यहाँ पर ये सेव है, अभी हमने सेव कर रखा है फाइल। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे सेव पे तो ये इसी में सेव हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ से सेव होती है फाइल। और इसके बाद जो ऑप्शन आ रहा है हमारे पास ये है प्रिंट का ऑप्शन। अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आएगा प्रिंट करने के लिए। और अगर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर ये आर्टवर्क आपने बना लिया और ये पेज से बाहर है, अब अगर आप इसको प्रिंट करेंगे Ctrl+P इसकी शॉर्ट कमांड है, वही डायलॉग बॉक्स आएगा। या तो फिर आप यहाँ से क्लिक करके इसको प्रिंट कर सकते हैं, या फिर इसको आप यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन है फाइल मेन्यू में, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वही डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ से मैं आपको प्रीव्यू ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए इसमें आपको आपका आर्टवर्क नज़र नहीं आ रहा और ये प्रिंट नहीं हो सकता क्योंकि ये पेज से बाहर है हमारा आर्टवर्क। अगर यही आर्टवर्क हम पेज के अंदर रख देते हैं और फिर मैं अगर इस प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको, तो देखिए पेज पे ये ऑप्शन, ये पेज पे आपका आर्टवर्क दिख रहा है, मतलब ये प्रिंट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको क्लोज करता हूँ। इसके बाद ऑप्शन आ रहा है हमारा कट का, जिसका शॉर्ट कमांड है Ctrl+X। इसको आप कीबोर्ड की मदद से करते हैं, वैसे तो ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और फिर इस यहाँ से आपने कट करा तो ये कट हो जाएगा। और यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, वापस आप पेस्ट करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ से आपका कॉपी का ऑप्शन दे रखा है, अगर आपने इस पर किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके और इसकी कॉपी लेनी है तो यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे। फिर देखिए ये पेस्ट करता हूँ तो ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये कट कॉपी पेस्ट हो गया। इसके बाद जो ऑप्शन आ रहा है ये है अंडू। ये हमारा, जैसे मैंने जो काम करा और ये मैंने एक रेक्टेंगल कॉपी करके पेस्ट करा था, मुझे ये नहीं चाहिए, वापस बैक जाना चाहता हूँ, तो मैं ये अंडू प्रेस कर दूंगा तो ये बैक जाऊंगा मैं। देखिए दोस्तों बैक जा रहा है। और ये है रेडू, अगर इसको मैं बैक कर दिया मैंने, वो चला गया। अब मैं चाहूँ कि वो वापस आए तो मैं इसको रेडू करूँगा तो ये एक स्टेप आगे, एक स्टेप करके ये आगे हमें करेगा। और इसके ये जो अंडू का बटन है, इसके बगल में एक एरो नज़र आ रहा होगा आपको, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसमें वो सारी कमांड रिकॉर्ड हो गई हैं जो अभी तक हमने करा था। जैसे मैंने ये क्रिएट करा था सबसे पहले, फिर मैंने इसमें फिल करा था, फिर मैंने एक रेक्टेंगल ये वाला क्रिएट करा था, इसको फिल करा, फिर मैंने मूव करे, ये सारे रिकॉर्ड हो गए। ये सारे मैनेज करके रखे हुए हैं इसने, अंडू ने। अगर हम इस पर भी किसी पे क्लिक करते जाएंगे तो देखिए ये वर्क कर रहा है। हमने क्या क्या कर रहे थे, ये रेडू में भी वही ऑप्शन होंगे, हमने मूव करा था। और ये फाइल आपकी यहाँ से आप देख सकते हैं अंडू मैनेजर, ये रहा, जो हमने जैसे जैसे करा था वो सारा ये रिकॉर्ड हो रखा है। ठीक है दोस्तों, ये अंडू का होता है। अंडू का मतलब ये पीछे की तरफ हमें ले जाता है और रेडू का मतलब ये आगे की तरफ हमें ले जाता है। इसके बाद दोस्तों
ये ऑप्शन है, मेरे पास इंटरनेट नहीं है। इसमें सर्च वगैरह कर सकते हैं, कोई कंटेंट सर्च करना है आपको, कोई पिक्चर वगैरह ऑनलाइन सर्च करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। मेरे पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इसको अभी आपको नहीं दिखा सकता। आने वाले टाइम पे मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। इसके बाद जो ऑप्शन आ रहा है दोस्तों इंपोर्ट का। अगर आपने कोई फाइल आर्टवर्क आपने क्रिएट कर लिया है, आप इसको एक्सपोर्ट या फिर कोई ये इंपोर्ट का ऑप्शन है। अगर आप कोई फ़ाइल इसमें इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और किसी ऑब्जेक्ट, किसी आप अपने डिज़ाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इंपोर्ट करेंगे तो वो आर्टवर्क इंपोर्ट हो जाएगा। और एक ऑप्शन इसका ये है कि यहाँ पर अगर आप राइट क्लिक करें, इसमें यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर भी आप यहाँ से लेके इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर जितना इसका साइज़ था ये उसी साइज़ में यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इंपोर्ट करके और ड्रैग करूँगा तो मैं अपने हिसाब से छोटा या फिर जितना बड़ा चाहूँ यहाँ पर ड्रैग करके उसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। ये इंपोर्ट का ऑप्शन आपको फाइल मेन्यू में मिल जाएगा। यहाँ पर यहाँ से भी वही डायलॉग बॉक्स आएगा इंपोर्ट करने का। इसका शॉर्ट कमांड है Ctrl+I, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है इसका नेक्स्ट ऑप्शन एक्सपोर्ट। हमने कोई आर्टवर्क क्रिएट कर लिया, मान लीजिए ये हमारा आर्टवर्क है, हमने अभी क्रिएट करा, इसको हम एक्सपोर्ट करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, एक्सपोर्ट का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें आप डिफरेंट फॉर्मेट दिए हुए हैं, आप जिन फॉर्मेट को सिलेक्ट करके अगर इसको एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे PNG सिलेक्ट है, एक्सपोर्ट कर दिए तो ये PNG में एक्सपोर्ट हो जाएगा। और अगर आप इसको यहाँ से फॉर्मेट JPG रखते हैं तो ये JPG में हो जाएगा। और PDF में अगर करना चाहें तो इसमें PDF का भी ऑप्शन आ रहा है, PDF में एक्सपोर्ट हो जाएगा। और अगर आप इसको सिलेक्ट करके Ctrl+E सिलेक्ट प्रेस करते हैं बटन तो भी यही डायलॉग बॉक्स आएगा एक्सपोर्ट होने का। और आप यहाँ से फाइल में जाके ये रहा इसका शॉर्ट कमांड लिखा है Ctrl+E, और यहाँ से भी क्लिक करके आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा जो ऑप्शन आ रहा है PDF, आप सेलेक्ट करके और इस PDF पे क्लिक करेंगे तो ये PDF में आपका एक्सपोर्ट कर देगा। और इस PDF को आप यहाँ से भी PDF बना सकते हैं। पब्लिश टू PDF फाइल मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पर पब्लिश टू PDF है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप PDF में सेव कर पाएंगे इसको। इसके बाद ऑप्शन है हमारा जूम लेवल। आप यहाँ से जितना आप चाहें उतना जूम कर सकते हैं इसको, जितना % अगर आप चाहें जूम कर सकते हैं। ये है हमारा 2 फीट। और इसके बाद है टू सेलेक्ट, जो हमने सेलेक्ट कर रखा है वो हमारा जूम हो जाएगा। इसके बाद दे रखा है 2 पेज, जो हमारा पेज है वो हमारे सामने आ जाएगा, जूम हो जाएगा। इसके बाद 2 विड्थ, इस पेज का विड्थ जो है वो हमारा जूम हो जाएगा। इसके बाद 2 हाइट, पेज का जो हाइट है वो जूम हो जाएगा। इसके बाद ये कुछ % दिए हुए हैं। अगर मैं इसको ऐसी माउस से अगर इसको ड्रैग करके और जूम करता हूँ, देखिए यहाँ पर जूम का % बताता है। अभी हमने 800% जूम कर रखा है इसको। अगर मैं यहाँ से क्लिक करके और इसमें टाइप करता हूँ 100 और एंटर प्रेस कर देता हूँ तो ये 100% जूम हो गया। ये जूम लेवल है हमारा। इसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, इसका नाम है फुल स्क्रीन प्रीव्यू, और इसका शॉर्टकट की है F9 प्रेस करेंगे तो ये फुल स्क्रीन शो होगा आपका। जितना आर्टवर्क होगा ओनली आर्टवर्क दिखेगा आपका, बाकी चीज़ें हाइड हो जाएंगी। आप इस पर क्लिक कर दें या फिर कीबोर्ड का ESC बटन प्रेस कर दें तो ये वापस उसी मोड में पहुंच जाएंगे आप। इसके बाद दोस्तों मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है शो रूलर। ये जो आपका रूलर दिख रहा है लेफ़्ट और राइट, ये अभी शो हो रखा है। अगर मैं इसको हाइड करना चाहूँ तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, ये हाइड हो जाएगा। वापस इस पर क्लिक करूँगा, ये शो हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है शो ग्रिड। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो ग्रिड लाइन होती हैं वो शो हो जाएंगी। वापस इस पर क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो जाएंगी। ये ग्रिड किस काम में आती हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने इसको ग्रिड शो कर दिया, हमें कोई ग्राफ वगैरह बनाना है या फिर कुछ डिज़ाइन करनी है, जो इसकी पॉइंट टू पॉइंट मिला के हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कुछ इस तरीके से अपना ग्राफ
बनाना है तो हम इसके नोड्स को इसके पॉइंट पे क्लिक करके और हम उसी एंगल में हम बना सकते हैं हम जैसे चाहें। ये रेफरेंस मतलब एक हमारा रेफरेंस मान लीजिए, ये हमें हेल्प करता है कुछ डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको हाइड कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है शो गाइडलाइन। अगर हमने यहाँ से कोई गाइडलाइन ली हुई है और इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये हाइड हो जाएगी, वापस इस पर क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इस गाइडलाइन का प्रॉपर्टी भी बता देता हूँ। प्रॉपर्टी बार नज़र आ रहा है हमें। हम इस गाइड को मूव करते हैं तो ये इसका एक्स और वाई पोजीशन बता रहा है। अगर मैं इस वाले को रोटेट कर रहा हूँ तो ये इसका एक्स पोजीशन बता रहा है। अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये इसका वाई पोजीशन बता रहा है। ये है हमारा रोटेशन करने के लिए। अगर मैंने इस गाइड को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं अगर इसको 90 डिग्री कर देता हूँ तो ये 90 डिग्री पे रोटेट हो गया। मैं इसको 180 पे कर देता हूँ, ये 180 पे रोटेट हो गया। ठीक है दोस्तों, 45 पे कर दिया, ये 45 एंगल पे रोटेट हो गया। और इस आर्टवर्क को मैं डिलीट करता हूँ। और दोस्तों आपके पास दूसरा जो ऑप्शन आ रहा है वो है इसका, जो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, इसका ये पिवट पॉइंट है। ये जिधर हम ले जाएंगे ये उसके बारे में हमें बता रहा है कि हम इसको कहाँ ले जा रहे हैं, किस पोजीशन में ले जा रहे हैं। ये हमें उसका पोजीशन बता रहा है। हम इसकी पिवट पॉइंट को जहाँ रखेंगे वहीं से ये रोटेट होगा हमारा। हम इसको रोटेट करते हैं। अगर मैंने इसका पिवट पॉइंट यहाँ पर रखा है तो ये इसी एंगल से रोटेट होगा। ये देखिए, अगर मैं इसका पिवट पॉइंट यहाँ पर रख देता हूँ तो ये इसी एंगल से रोटेट होगा। जिधर हम ये पिवट पॉइंट ले जाएंगे वहाँ का ये हमें पोजीशन बता रहा है। इसके बाद दोस्तों ये है लॉक। इस पर हमने क्लिक कर दिया, हमारी गाइड सारी लॉक हो चुकी हैं। जितनी भी गाइड हमारी सेलेक्ट कर की थी हमने एक ही सिलेक्ट करी है, ये लॉक हो गई। हम अगर इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं शिफ्ट की मदद से, और मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाके बताता हूँ आपको। यहाँ से हम स्नैप कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया और इसको मैं गाइडलाइन से स्नैप कराना चाहता हूँ तो ये देखिए ये स्नैप कर रहा है इसको। मैं इस गाइडलाइन को डिलीट कर देता हूँ और दोबारा बताता हूँ आपको। हमने यहाँ से एक गाइडलाइन ले लिया और एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, वो इससे स्नैप हो जाएगा। ये देखिए, और ये स्नैपिंग का था, लेकिन यहाँ से आपका स्नैपिंग टूल ऑन होना चाहिए। मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। ये स्नैप हमने क्लिक करा इस पर और ये देखिए गाइडलाइन पे ये चेक का निशान है, मतलब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इस गाइडलाइन से स्नैप हो जाएगा। ये देखिए, मैं इसके पास ले जाता हूँ, ये मैग्नेटिक पावर की तरह इसको खींच ले रहा है अपने तरफ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इस गाइडलाइन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये इसकी प्रॉपर्टी शो कर देगा। हम इस गाइडलाइन को सेलेक्ट करके यहाँ से इसका लाइन चेंज कर सकते हैं। अगर हमें गाइड इस तरीके का चाहिए तो हम यहाँ से इस तरीके कर सकते हैं, और ये डॉटेड वाली लाइन अगर करना चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से इसका कलर वगैरह भी चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद यहाँ पर ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल, मतलब किस एंगल में इसको रोटेट करना चाहते हैं हम, वो हम यहाँ पर एंगल दे के और इसको कर सकते हैं। ये देखिए वर्टिकल मैंने सेलेक्ट करा। अगर मैंने इसको हॉरिजेंटल सेलेक्ट कर देता हूँ और मॉडिफाई कर दूँगा तो ये हॉरिजेंटल हो गया। अगर मैं इसको वर्टिकल सेलेक्ट करता हूँ और फिर मॉडिफाई कर देता हूँ तो ये वर्टिकल हो गया। अगर कोई एंगल देना चाहूँ मैं यहाँ से 45 डिग्री दे देता हूँ और फिर मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए 45 डिग्री पे ये एंगल रोटेट हो गया। और अगर मैं और भी गाइडलाइंस ले लेता हूँ तो देखिए यहाँ पर लेयर बाय लेयर ये गाइडलाइंस शो हो रही हैं। आप यहाँ पर जिसको सिलेक्ट करेंगे वही गाइड यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी।
ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको सिलेक्ट करके ऐसे और यहाँ से ये डिलीट का बटन है, डिलीट कर दें तो डिलीट हो जाएगी। अगर हम यहाँ से लॉक कर दें तो ये देखिए सारी गाइडलाइंस लॉक हो चुकी हैं, क्योंकि हमने यहाँ से सारा सिलेक्ट करके और फिर लॉक करा था। ठीक है दोस्तों, ये सारे लॉक हो चुकी है जितनी भी हैं। यहाँ से हम नया लेंगे, वो लॉक नहीं हुई है क्योंकि ये सिलेक्ट नहीं है। अगर हम यहाँ से वापस इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर इस पर क्लिक करते हैं और ये भी अनलॉक हो गई। इस पर दोबारा क्लिक करते हैं, अब ये भी लॉक हो गई जो हमने ये लिया था। इस पर सिलेक्ट करेंगे और इसको लॉक कर देंगे। देखिए दोस्तों, हमारी सारी गाइडलाइंस लॉक हो चुकी हैं। मैं इसको मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ बट ये हो नहीं रही है क्योंकि ये लॉक है। वापस इस पर सबको सेलेक्ट करेंगे और इस लॉक वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये अनलॉक हो चुकी हैं सारी। फिर मैं इनको सेलेक्ट करके और यहाँ पर डिलीट का बटन अगर प्रेस कर देता हूँ, ये डिलीट हो चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसकी प्रॉपर्टी बार थी गाइडलाइंस की। इसके बाद हमारा ऑप्शन जो आता है वो है स्नैप। स्नैप मैंने गाइडलाइंस की आपको बता दी। अब ऑब्जेक्ट का मैं बताता हूँ आपको। ये हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, एक और मैं रेक्टेंगल लेता हूँ। हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे भी ये चेक का निशान है, मतलब ये ऑब्जेक्ट से भी स्नैप करेगा। ये देखिए, मैं इसको ऑब्जेक्ट के पास ले जाता हूँ। अगर मैं इसके पास ले जाता हूँ तो ये स्नैप कर लेगा इसको। उसी तरीके से इस साइड भी इसके पास ले जाते ये इसको अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद स्नैप टूल में पेज पे सेलेक्ट है, ये चेक का निशान है। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता हूँ। अगर मैं इसको पेज के पास ले जाऊँगा तो ये पेज से स्नैप हो जाएगा। देखिए, यहाँ से ले जाता हूँ, ये इसने स्नैप कर लिया, यहाँ से स्नैप हो गया। टॉप पे मैं ले जाता हूँ तो ये पेज के पास पहुँचते ये स्नैप हो जाएगा अपने आप। मैं यहाँ तक ले जाता हूँ, ये स्नैप हो गया। तो ये स्नैपिंग होती है। और इसके बाद है बेस लाइन और डॉक्यूमेंट लाइन। अगर हम यहाँ से ये ग्रिड लाइन शो कर देते हैं और फिर इस बॉक्स को मैं अगर और यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट ग्रिड और बेस लाइन ग्रिड पे भी अगर मैं चेक का निशान कर देता हूँ तो ये देखिए इसमें बेस लाइन और ग्रिड लाइन दोनों हैं, तो ये इनसे स्नैप हो जाएगा। देखिए स्नैप हो रहा है, इधर ले जा रहा हूँ बेस लाइन पे स्नैप हो रहा है और ग्रिड लाइन पे स्नैप हो रहा है। तो ये इसका स्नैपिंग का है। और इसमें एक ऑप्शन और है पिक्सल्स, ये अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है। ये अगर हम व्यू में जाएंगे और ये पिक्सल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पिक्सल भी हाईलाइट होगा। इससे हम किसी रास्टर इमेज पे भी ये स्नैप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ से सारा अनचेक करता हूँ और इसको मैं हाइड कर देता हूँ इसके ग्रिड को। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास सेटिंग का। इस सेटिंग के ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे तो सेटिंग, ये हमारे वर्क स्पेस का जो कोरल ड्रॉ का सेटिंग का आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग का डायलॉग बॉक्स देगा। इसमें हम बहुत सारी तरह की सेटिंग कर सकते हैं। कोई सेटिंग हमारे में ख़राब हो गई या फिर कोई सेटिंग हम नया करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, या तो फिर आप टूल बॉक्स में जिस टूल्स की सेटिंग इसमें दे रखी होगी उस टूल्स पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग आ जाएगी। लेकिन ये मेन शो करेगा इस टूल्स का सेटिंग। ये देखिए टूल बॉक्स में था ये सेटिंग वर्क स्पेस के अंदर। इसके बाद ये जो पेज है, ये जो ग्रे कलर का आप देख रहे हैं बॉर्डर पेज के राइट साइड में, इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। और मेन जो ऑप्शन होगा इसका पेज साइज का, ये डॉक्यूमेंट के अंदर है। इसके बाद अगर टूल मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा है, ये भी वही सेटिंग का डायलॉग बॉक्स आ गया। इसके बाद अगर हम लेफ़्ट ये रूलर पे डबल क्लिक कर दें तो भी यही ऑप्शन आएगा सेटिंग का। और अगर इस पर राइट क्लिक कर दें तो ये इसके रूलर का ग्रिड सेटअप और रूलर सेटअप और ग्रिड लाइन सेटअप, ये भी वही ऑप्शन आ जाएगा। अगर हम इस पर ग्रिड सेटअप पे क्लिक करते हैं तो ये ग्रिड के बारे में इसकी सेटिंग आ गई और ये हमारा डॉक्यूमेंट्स के अंदर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम लेआउट में जाते हैं, फिर ये पेज सेटअप, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज सेटअप आ गया यहाँ पर। और ये किस में है, डॉक्यूमेंट के अंदर। और इसका Ctrl+J शॉर्ट कमांड है। Ctrl+J अगर हम प्रेस करेंगे तो भी यही ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कुछ
सेटिंग्स के बारे में। हमने इस पर क्लिक करा और इसमें 3 सेटिंग्स होती हैं, एक वर्क स्पेस के बारे में और एक डॉक्यूमेंट के बारे में और एक ग्लोबल के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं वर्क स्पेस। वर्क स्पेस का मैंने ये जो एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करा तो इसमें ये कुछ बहुत सारी तरीके की सेटिंग्स आ गई। सबसे पहला अपीलियंस, इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ सबसे पहला सेटिंग है हमारा साइज। अगर मैं साइज़ कम करता हूँ तो ये सब पूरे कोल्डो का जितना भी इंटरफेस है उसका साइज़ कम हो गया, बहुत छोटे छोटे हो गए। अगर मैं इसको साइज़ बड़ा कर देता हूँ तो ये बड़ा हो गया, और बड़ा करता हूँ तो और बड़ा हो गया, बहुत बड़ा कर दिया तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। बहुत बड़ी स्क्रीन के लिए ये सेटिंग हो गई। अब मैं यहाँ से अगर रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करता हूँ तो ये वापस हमारा रीसेट हो गया जैसे था। और इसके बाद हमारा थीम, अगर इस पर यह अभी बाय डिफ़ॉल्ट लाइट है और अगर हम इसको मीडियम करेंगे तो थोड़ा सा ये मीडियम डार्क हो गया थोड़ा सा। अगर इसको डार्क और कर देते हैं और डार्क हो गया। अगर हम इसको ब्लैक कर देते हैं तो ये ब्लैक और डार्क हो गया। ओके, तो हम इसको लाइट ही रहने देते हैं। और इसके बाद है विंडो बॉर्डर। जो भी ये विंडो बॉर्डर नज़र आ रही हैं इस डायलॉग बॉक्स की या फिर ये कोरल ड्रॉ के इंटरफेस की, अगर हम इसमें कोई भी कलर फिल कर देते हैं तो ये उसी कलर का बॉर्डर हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ वाइट। इसके बाद डेस्कटॉप, इस पेज को छोड़कर ये जो डेस्कटॉप है हमारा उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, कुछ भी कलर आप कर सकते हैं, ब्लैक, ग्रे, ग्रीन, ब्लू, जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ जो था वाइट। इसके बाद दोस्तों सेकंड ऑप्शन है जनरल। जनरल में क्या सेटिंग है, सबसे पहला वेलकम स्क्रीन। अगर आप यहाँ से स्टार्ट न्यू डॉक्यूमेंट कर देते हैं तो ये वेलकम स्क्रीन जो है ये नहीं आएगी कोरल ड्रॉ ओपन करेंगे तो, और अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो फिर वेलकम स्क्रीन आपकी आएगी। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देते तो सीधा ये न्यू डॉक्यूमेंट मतलब जो आपने अगर इस ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो फिर ये डायरेक्ट न्यू पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, कोई कुछ वो नहीं आएगा। इसके बाद ये ऑप्शन है ओपन एंड एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। जो आपने एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट फाइल बंद किया है वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा इस पर क्लिक करेंगे तो। इसके बाद ओपन द लास्ट एडिटेड डॉक्यूमेंट, जो आपने लास्ट में जो एडिटिंग करी होगी डॉक्यूमेंट की वो डायरेक्ट ओपन होगी। इसके बाद है सेलेक्ट टेम्पलेट, कोई टेम्पलेट आपने सेलेक्ट कर रखा हो वो ओपन होगा। नथिंग पे कर देंगे तो कुछ आएगा ही नहीं, डायरेक्ट आप अगर न्यू पे क्लिक करेंगे या फिर Ctrl+N करेंगे तो डायरेक्ट न्यू पेज खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, जो भी सिलेक्ट होगा वो साइज वाइज। ठीक है, इसके बाद हम इसको वेलकम स्क्रीन पे ही रहने देते हैं। इसके बाद ये है अंडू लेबल। आप जो अंडू करते हैं ये कितने बार कर सकते हैं, 150 बार कर सकते हैं। अगर आप Ctrl+Z करते हैं जो वो है ये। ठीक है दोस्तों, 150 बार गलतियाँ करेंगे आप तो Ctrl+Z कर सकते हैं। ये आपका बिटमैप इफ़ेक्ट्स वगैरह, ये आपका सेंटर डायलॉग बॉक्स व्हेन डिस्प्लेड, अगर इस पर क्लिक है तो कोई भी आप अगर ऑप्शन खोली, जैसे ये सेटिंग हमने खोली तो ये सेंटर में ही आपकी ओपन होगी। ओके, इसके बाद आपका यहाँ पर एक ये ऑप्शन दिया हुआ है शो न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स। ये क्या है दोस्तों, जैसे हम यहाँ पर न्यू पेज लेते हैं तो यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स आता है डू नॉट शो द डायलॉग अगेन। अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे तो देखिए मैं इसको क्लोज़ करता हूँ फाइलों को और फिर दिखाता हूँ आपको। अब देखिए दोस्तों, हमने उस पर सेलेक्ट कर दिया था। अब मैं यहाँ से न्यू पेज लूँगा तो ये डायरेक्ट न्यू पेज ओपन कर दे रहा है, या मैं Ctrl+N करूँगा तो ये न्यू पेज ओपन कर दे रहा है। अगर मैं फाइल में जाके न्यू करता हूँ तो ये डायरेक्ट ओपन हो गया। तो ये चीज़ है। अगर मैं इस पर वापस क्लिक कर देता हूँ और फिर ओके कर देता हूँ, अब देखिए ये डायलॉग बॉक्स हमें देगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर न्यू पेज ले लेता हूँ। इसके आगे हम बढ़ते हैं, जनरल में थे हम। ये वही है शो टूर एंड वेलकम स्क्रीन। वेलकम स्क्रीन पे जो टूर वाला ऑप्शन आ रहा था वो आए या ना आए उसके लिए है। शो वेलकम स्क्रीन बटन ऑन टैब बार, ये वहाँ पर वेलकम स्क्रीन आए या शो करे या ना करे उसके लिए है। और इसके बाद मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स दी हुई हैं यही रहने दें आप। अगर बाई चांस आपको ज़रूरत पड़ती है किसी की तब आप इस पर करें, वरना ये आप मैं बता रहा हूँ आप नॉलेज के लिए आप इसको देख सकते हैं। बट आप जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं वही रहने दीजिए, आपका सॉफ्टवेयर कभी ख़राब नहीं होगा, क्रैश नहीं होगा।
इसके बाद दोस्तों ऑप्शन हमारा आता है डिस्प्ले। ये डिस्प्ले के मतलब बारे में ये सेटिंग्स आ गई हैं। जैसे यहाँ पर शो बॉर्डर, ये मतलब एक तो प्रूफ कलर बाय डिफ़ॉल्ट इस पर कर देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रूफ कलर रहेगा। इसके बाद यहाँ पर ये जूम और स्क्रॉल, अगर ये जूम हम माउस का जो स्क्रॉल करते हैं तो जूम इन और जूम आउट होता है। अगर आप ये स्क्रॉल कर देंगे तो ये फिर ये जो स्क्रॉल करेंगे तो ये अप एंड डाउन होगा पेज, ठीक है, उसके लिए है। और ये अगर आप अगर इस पर चेक का निशान जो है शो पेज बॉर्डर, ये जो पेज का बॉर्डर है, अगर आप इस पर अनचेक कर देंगे और ओके कर देंगे तो ये पेज का बॉर्डर चला जाएगा यहाँ से। और इसको आप सेलेक्ट ही रहने दीजिए, बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स हैं वही रहने दीजिए। इस पर पेज का बॉर्डर जो शो होगा या फिर नहीं होगा उसके लिए है, ठीक है दोस्तों। इस पर मैं चेक हटाता नहीं हूँ, रहने देता हूँ। और इसके बाद इसी तरीके से एडिट के बारे में और पावर फ्रेम, ये इन सब के बारे में ये सेटिंग्स दी हुई हैं। इसको आप ऐसे रहने दीजिए। सेव, जैसे सेव में ये बैकअप एवरी 20 मिनट में ये बैकअप अपना लेगा। जैसे कोरल्डो को हम सेव करते हैं तो बैकअप बनता है, तो 20 मिनट में ये ऑटोमेटिक बैकअप अपना स्टार्ट कर देता है। यहाँ से आप कम ज़्यादा या फिर नेवर कर सकते हैं। बैकअप बनना चाहिए वैसे, क्योंकि अगर फाइल हमारी क्रैश हो जाती है तो बैकअप से हम उस फाइल को नया सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका पावर ट्रेस, इन सब ये प्लगइन है। कोई प्लगइन आपने ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई ऐड कर रखा है तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये टैग्स है। टैग्स पे शो हैंडल्स व्हेन एडिटिंग, कोई टैग्स का आप अगर कोई पैराग्राफ वगैरह कुछ बनाते हो उसके हैंडल शो, टैग्स कोई टाइप करते हैं उसका हैंडल शो हो या ना हो उसके लिए ये सब आप वैसे रहने दीजिए। ये तो हम उसमें भी कर सकते हैं, यहाँ से इंच वगैरह हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। इसके बाद हमारा एक ऑप्शन ये है शो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। जैसे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो प्रिंट में नहीं आते, या फिर जैसे कोई फ़ॉन्ट्स होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते प्रिंट में। प्रिंट करते हैं वो फ़ॉन्ट हमें दिखता है, नज़र आता है, बट प्रिंट करते हैं तो उसमें नहीं आता। आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, वो प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद आपका टूल बॉक्स, ये टूल्स के बारे में, अगर आप टूल्स की कोई सेटिंग वगैरह करना चाहें वो तो आप यहाँ से टूल सेलेक्ट करेंगे तो प्रॉपर्टी आती है यहाँ पर, यहाँ भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसी बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। इसके बाद ये कस्टमाइज कमांड बार, यहाँ से कोई, जैसे मैंने यहाँ से आपको बता चुका हूँ कि राइट क्लिक करते हैं यहाँ पर पैनल पे, तो जिस पे आप चेक करेंगे वो रहेगा यहाँ पर, जिस पे अनचेक कर देंगे वो नहीं रहेगा। वही सब है ये सब। और ये कमांड पे यहाँ से आप शॉर्टकट की वगैरह बना सकते हैं अपना, अगर बनाना चाहें अलग से तो। इसके बाद ये कलर के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप ये कलर कितने रो में करना चाहते हैं। अभी ये सिंगल रो में 1 है, यहाँ से अगर मैं 2 कर दूँ तो ये 2 में हो जाएगा। 4 करके दिखाया था मैंने आपको ये। तो ये सब आप सेटिंग्स को ऐसे ही रहने दीजिए बाय डिफ़ॉल्ट। ये डॉक्यूमेंट के बारे में जनरल ये सब हम यहाँ पर हमारे ऑलरेडी दी हुई हैं, ठीक है दोस्तों। ये लेआउट के हिसाब से फेसिंग करना चाहते हैं, किसी बुक वगैरह कुछ बना रहे हैं हम, तो लेफ़्ट राइट जो इसके पेज की सेटिंग आती है वो आप लेआउट मेन्यू में भी जाके कर सकते हैं। और ये लेबल्स, आप अगर यहाँ से कोई बाय डिफ़ॉल्ट लेबल दिए हुए हैं कोई, या अगर आप आर्टवर्क लेके कोई लेबल बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो इस तरीके की सेटिंग्स दी हुई है ये। और ये ग्रिड लाइंस वगैरह की सेटिंग्स, कौन से कलर की ग्रिड हमारी जो गाइडलाइंस आती है वो कौन कौन से कलर्स की है, स्नैप टू गाइडलाइंस, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा ये ग्लोबल है, इसमें प्रिंट और कलर वगैरह के ऑप्शंस हैं, सेटिंग्स हैं प्रिंटिंग से रिलेटेड और कलर से रिलेटेड। तो दोस्तों ये हमारा सेटिंग्स का ऑप्शन था। और इसके बाद जो ऑप्शन है स्टैंडर्ड टूल बार में एप्लीकेशन लॉन्चर, ये कोरल्डो के जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं इसको आप ओपन कर सकते हैं कोरल्डो में रहते हुए ही। अगर बाय चांस आप मान लीजिए यहाँ पर कुछ रास्टर इमेज की कुछ एडिटिंग करनी है आपको, तो आप यहाँ से फ़ोटो पेंट में जा सकते हैं, वहाँ पर काम करके आप सेव करके और यहाँ पर अपडेट कर देंगे तो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा वो। तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी।
आज हमने सीखा स्टैंडर्ड टूल बार्स के बारे में, और मैं इसके सारे ऑप्शन आपको फुल डिटेल्स के साथ बता चुका हूँ। और हमारी नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो प्रॉपर्टी बार से रिलेटेड होगी। प्रॉपर्टी बार के बारे में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी जो वीडियो डालूँ वो आपके पास आ जाए और आप उससे सीखें देख के। और जैसे मैं आपको बताता हूँ तो आप उसकी प्रैक्टिस किया कीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी कोल्टो चलाना आ जाए। तो दोस्तों, यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। नमस्कार।